खबर मध्य प्रदेश से है। दरअसल मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला में बसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक साथ होगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग स्थान और समय भी तय किया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आस्था और परंपराओं के बीच संतुलन जरूरी है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। आस्था, इतिहास और संवेदनशीलता के ताने बाने में उलझा भोजशाला कमल मौला परिसर सालों से न केवल धार बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की राजनीति और समाज के लिए एक चुनौती बना हुआ है। समय समय पर यह धार्मिक स्थल अधिकारों, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द की कसौटी बनता रहा है। जब आस्था से जुड़े सवाल न्याय के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तब उससे जुड़ा हर फैसला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक संदेश भी देता है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की क्या कुछ बड़ी बातें हैं, इस ग्राफिक्स में जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों समुदायों की भावनाओं का ध्यान रखा है। कोर्ट ने हिंदुओं को बसंत पंचमी पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा की अनुमति दी है, जबकि मुसलमानों को जुमे की नमाज दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक पढ़ने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के भीतर ही पूजा और नमाज के लिए अलग अलग स्थान तय करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान आने और जाने के लिए अलग प्रवेश और निकास मार्ग होंगे। नमाज के लिए आने वाले लोगों की संख्या जिला प्रशासन को बतानी होगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला को लेकर विवाद काफी समय से चल रहा है। इस भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष अलग अलग दावे करते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे 11वीं सदी में राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का मंदिर और शिक्षा का केंद्र माना जाता है। तमाम दावों और कसौटियों से इतर मामला न्यायालय की दहलीज तक पहुँच गया है। ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि इस विवाद की असली वजह क्या है। इस भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के क्या क्या दावे हैं, उसको भी जान लेते हैं। दरअसल धार स्थित भोजशाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा है, जो ASI संरक्षित है। हिंदू पक्ष के लोग इसे देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि इस स्मारक पर मौलाना कमालुद्दीन की मस्जिद है। ऐसे में कोर्ट के निर्देश के अनुसार भोजशाला परिसर में हिंदू समाज के लोगों को हर मंगलवार को पूजा करने की इजाजत है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों को शुक्रवार को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति मिली हुई है। इस साल शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी पड़ रही है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने पूरे दिन सरस्वती पूजा करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। धार भोजशाला मामले पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उस फैसले की अलग अलग व्याख्याएं हो रही थी। क्योंकि मामला धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ था, लिहाजा प्रशासन कोर्ट के इस फैसले पर बारीकी से नजर बनाया हुआ था। इस फैसले को लेकर कुछ अफवाहें न फैले और किसी प्रकार की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने एक अपील भी की है। देखिए, तैयारियां हमारी पूरी चाक चौबंद हैं। कानून व्यवस्था को देखते हुए 8000 से भी अधिक पुलिस बल, बहुत से एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, ड्रोन की व्यवस्था, कैमरों की व्यवस्था, RAF का बल, सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। और किसी भी स्थिति में हम कल के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहे, उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, ये हमारा परम इसमें कर्तव्य है। ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। उसके साथ ही साथ जो कल का पर्व है वह शांतिपूर्वक तरीके से निकले और किसी भी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसके लिए कल भी मैंने अपील की थी। और बहुत लंबे समय से, विगत कई महीनों से मोहल्ला समिति की बैठकें, शांति समिति की बैठकें, आयोजकों के साथ बैठकें, सभी पक्षों के साथ बैठकें आयोजित की जाती आई हैं, जिनका मूल उद्देश्य ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये कल का पूरा जो है दिन बीते। प्राचीन स्मारक हो या हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ कोई मामला, हमेशा की तरह हिंदू पक्ष की ओर मजबूती से अपनी बात रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु जैन ने हिंदू मान्यताओं को लेकर तमाम दलीलें कोर्ट के सामने रखी, जिससे धार भोजशाला मामले में हिंदू पक्ष को और मजबूती मिली। देखिए, धार भोजशाला के मैटर में आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वहाँ पे थ्रू आउट द डे जैसे ट्रेडिशनल ढंग से हिंदू समाज के लोग वहाँ पे पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, वो पूजा पाठ करेंगे। और वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड जगह पे पास इशू करने के बाद और जो नंबर्स इंडिकेट किए जाएंगे, उस नंबर्स को देखने के बाद वहाँ पे नमाज अदा कराई जाएगी 1 से 3 के बीच में। और बाकी जो इस मैटर से कनेक्टेड मेन मैटर था, जहाँ पे ASI सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी मुस्लिम पक्ष द्वारा, उस SLP को कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। और हाई कोर्ट को कहा है कि वो हाई कोर्ट में दोनों पक्ष जाके ASI सर्वे की रिपोर्ट ले सकते हैं, उसकी रिपोर्ट खोली जाएगी और उसके बाद उसमें जो भी ऑब्जेक्शंस फाइल करना चाहते हैं ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे। डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट इसको डिसाइड करेगी और उसके बाद अब मैटर अब हाई कोर्ट इसको तय करेगी। देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया है, ना इसमें कोई राहत है ना कोई जीत है। वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट और वही ड्यूटी हम लोग पालन करते हैं। वहीं इस मामले में धार में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
धार में 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है। पुलिस द्वारा लगातार विभिन्न इलाकों में पेट्रोलिंग की जा रही है। धार भोजशाला परिसर में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वॉच टावर के साथ ही पुलिस चौकी भी बनाई गई है और पुलिस द्वारा संवेदनशील इलाकों में गश्त की जा रही है।